भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां पहले जटिल सर्जरीज का नाम सुनते ही डर बैठ जाता था, वहीं अब ये सर्जरीज ज्यादा सटीक, सुरक्षित और सुविधाजनक होती जा रही हैं। वो भी इंसान नहीं, रोबोट की मदद से। इसे आज के समय में रोबोटिक सर्जरी कहा जाता है। ब्रेन, हार्ट, कैंसर और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी समेत तमाम छोटी मोटी सर्जरीज भी रोबोटिक सर्जरी में शामिल हैं। रोबोटिक सर्जरी की खास बात यह है कि इस सर्जरी में कम चीरा, कम दर्द और तेज रिकवरी होती है। ऐसे में डॉक्टर भी मरीजों को रोबोटिक सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियां रोबोटिक सर्जरी पर क्लेम देने से इनकार कर देती हैं। कुछ कंपनियां भले ही क्लेम देती हों, लेकिन उनका प्रीमियम इतना ज्यादा होता है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां अब भी क्लेम अप्रूवल, सब लिमिट्स और कवरेज कैप्स में अंतर रख रही हैं, जिससे मरीजों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि आम आदमी भी रोबोटिक सर्जरी का फायदा ले सके। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर ने साल 2019 में जो हेल्थ रेगुलेशन बनाए हैं, उनके मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को मॉडर्न इलाज जैसे कि रोबोटिक सर्जरी को अपने कवर में शामिल करना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी पॉलिसी में रोबोटिक सर्जरी शामिल है, तो इंश्योरेंस कंपनी को उस सर्जरी का खर्च उठाना होगा, चाहे उस इलाज पर कोई तय सीमा लागू हो या फिर वो इलाज बिना किसी सीमा के पूरी तरह कवर हो। भले ही IRDAI ने रोबोटिक सर्जरी को हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर करने को मंजूरी दे दी हो, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी इससे काफी पीछे है। आज भी ये कई मरीजों के लिए अत्याधुनिक तकनीक एक सुविधा कम और एक चिंता ज्यादा बन गई है। अफसोस की बात यह कि नीति में बदलाव होने के बावजूद रोबोटिक सर्जरी की कवरेज अब भी हर जगह एक जैसी नहीं है। कई बार अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच क्लेम प्रोसेस को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसका सीधा असर मरीज की आर्थिक स्थिति और भरोसे दोनों पर पड़ता है। मरीजों को आज भी ये डर बना रहता है कि कहीं इलाज के बाद उन्हें पूरा खर्च अपनी जेब से न चुकाना पड़े। आपका इंश्योरेंस क्लेम पास होगा या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो सर्जरी किस बीमारी के लिए की जा रही है। इसलिए हर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते समय ये जरूर जांच लेना चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी किन किन इंडिकेशंस में कवर की जाती है। उस पॉलिसी में कोई वेटिंग पीरियड, सब लिमिट या कोपे जैसी शर्तें तो नहीं लग रही हैं। सबसे जरूरी बात यह कि रोबोटिक सर्जरी का खर्च तभी रिम्बर्स होगा जब ये एक क्लासिफाइड डॉक्टर द्वारा एडवाइस की गई हो और वो डॉक्टर इस तकनीक में प्रशिक्षित यानी ट्रेंड भी हो। मतलब ये कि आपके डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखना होगा कि इस खास केस में रोबोटिक सर्जरी क्यों जरूरी है। अगर ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर रोबोटिक सर्जरी को सच में भारत की मुख्यधारा यानी मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर का हिस्सा बनाना है, तो सिर्फ अस्पतालों को नहीं बल्कि इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी वक्त के साथ अपग्रेड करना होगा। इस तकनीक को एक लग्जरी या विकल्प की तरह नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और घटती हेल्थ केयर लागत के नजरिए से देखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।